स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। अभी जो भी डाउट है पूछ लो। आपने कहा था जो क्लोजिंग होता है उसमें सारी लाइन होती है, ये क्लोज दूसरी है ना, वो क्लोज दूसरी है। वो जो फर्स्ट लेसन में करी थी फ्रेजेस और क्लोज, वो अलग चीज़ है। ये अलग क्लोजेज है। जो हम कंडीशनल सेंटेंस करते हैं वो अलग है, सब अलग अलग होती हैं। इसमें जैसे मैं आपको बताया था इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट ऊपर इंडिपेंडेंट होती है। हाँ, सारी इंडिपेंडेंट होती है जब एक सब्जेक्ट, एक एचवी, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट अपने आप में लाइन को पूरा करता है। इंडिपेंडेंट होती है तब जब अपने लाइफ को आप, जैसे आपने कहा आई प्ले क्रिकेट, तो ये पूरी लाइन है, तो ये इंडिपेंडेंट लाइन है, प्रधान वाक्य है, किसी की जरूरत नहीं है। अब जो दूसरी है डिपेंडेंट, किसके ऊपर डिपेंड करना, तो उसका मतलब पहली लाइन पे पता चलेगा। मतलब इसमें एक्चुअली है या नहीं है। हाँ, वो लाइन डिपेंड करेगी कि पहली लाइन में क्या कहा गया है। मैं जैसे लेट पहुंचा घर क्योंकि ट्रेन लेट थी, जुड़ गया ना। मैं लेट घर पहुंचा, ये तो फिर भी इंडिपेंडेंट है। क्यों लेट पहुंचा उसको जोड़ा गया उसके साथ, बिकॉज ट्रेन वॉज लेट। आई वॉज लेट बिकॉज ट्रेन वॉज लेट, तो अब ये जोड़ दिया उसको, उसके बिना उसका मतलब नहीं निकला। अब देखो तुम, तो इसको क्लोज कहते हैं। उनको वो हिंदी भी सिखाते, प्रधान वाक्य है, अप्रधान वाक्य है, प्रिंसिपल क्लोज, सबॉर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज होता है, सबॉर्डिनेट क्लोज होता है। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लोज जो होता है वो इंडिपेंडेंट वाक्य होता है। मैंने कहा ना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तो ये प्रिंसिपल क्लोज, ये सबॉर्डिनेट क्लोज, ये प्रधान वाक्य है, ये अप्रधान वाक्य है। प्रधान वाक्य मतलब जो खुद बोल रहा है, अप्रधान वाक्य जो उसके ऊपर बोल रहा है। नो, आई वाज जस्ट थिंकिंग आगे इसमें कॉम्प्लेक्स हाँ का मीनिंग क्या होता है, जैसे कैसे पता लगेगा ये कॉम्प्लेक्स है ये कंपाउंड है लाइन। तो देखो, सबसे पहले तो ये दो तरह के हो गए। अभी मैंने जैसे क्लियर किया कि इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का जो सिस्टम है, ये आगे जब सेंटेंस बनाओगे तो सेंटेंस में फॉलो होगा। तो सेंटेंस में जैसे बताए थे, सिंपल में एक है, ठीक है, कंपाउंड में दो हैं, और कॉम्प्लेक्स में दो या दो से ज़्यादा है। सिंपल में एक, कंपाउंड में दो, कॉम्प्लेक्स में दो। हाँ, जो हम मतलब कि क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं बड़े बड़े, जो हम कुछ भी लिखते हैं पैराग्राफ, वो कॉम्प्लेक्स होता है ना। कॉम्प्लेक्स जब दो या दो से ज़्यादा लेनी होती हैं और उसमें कोई लिंकिंग वर्ड होता है, जैसे अनटिल, टिल, बट, बिकॉज, आइदर, नाइदर, इफ। हाँ, तो जब इनमें कुछ होगा, लिंकिंग वर्ड होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स है। बात क्लियर हो गई। जब सीधा ही सब्जेक्ट, एचवी, वर्ब, ऑब्जेक्ट एक ही लाइन है, जब एक ही लाइन है तो वो भी जो है लिंकिंग वर्ड है ना, वर्ब है। तो इसमें कौन सी है कॉम्प्लेक्स में? बिकॉज देखो है तीन, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। देखो सिंपल में एक लाइन होगी, बात ही खत्म है, एक लाइन होगी। कॉम्प्लेक्स में जो होगा उसमें एक लिंकिंग वर्ड होगा, बट होगा, या आपका दैट होगा, या फिर आपका कोई आइदर, नाइदर, दैट्स व्हाई, देयरफॉर, ऑल्दो, कुछ होगा, ठीक है। अब बचा कंपाउंड। कंपाउंड में क्या है कि दो लाइनें होंगी, लेकिन दोनों ही इंटरकनेक्टेड होंगी, एक ही मीनिंग बता रही हूँ। उसमें सेंस जो है वो सेम होगी, सेंस सेम होगी, वो उसी ने ही कहा है दैट। तो जैसे कि यहाँ पे आपने भी लिखा है, तो जब एक सेंटेंस होगा तो वो सिंपल है। जब एक ही मतलब कि एक लाइन, मतलब कि दो एचवी हैं, दो सब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, दो ये सब होगा, ठीक है, लेकिन वो मतलब एक है। तो इसमें जैसे आपने यहाँ पे लिखा है टू मीनिंग है, तो टू मीनिंग मतलब ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं, करता तो एक ही है ना, जो जिसके ऊपर वो लाइन बनी हुई है। और जो ये है कॉम्प्लेक्स में भी आपका जो है दो सेंटेंस बन रहे हैं, लेकिन इसमें लिंकिंग वर्ड लगा हुआ है, सेपरेट मीनिंग्स, तो इसके दो मतलब सेपरेट है। बिकॉज, जैसे कि अब बिकॉज निकाल दो ना, ट्रेन वॉज लेट, ही रेस्ट लेट, ये अपने आप पे अकेला है, ये अपने आप पे अकेला है। अब अगर बिकॉज निकाल दे तो ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है। अब इसको इसके साथ जोड़ा, इसको बिकॉज लगाया, अब ये इस पे डिपेंड हो गया और ये इस पे डिपेंड हो गया, इसलिए ही मैच रीजन आ गया ना, तो लिंकिंग वर्ड आ गया, तो ये कॉम्प्लेक्स है। ओके, अभी जो मैं एक्सरसाइज कर, हाँ, मैंने सारी चेक कर ली। didn't realize that she was getting late. हाँ, तो late getting
तो ये जो है नहीं दैट आ गया, दैट आया हुआ है इधर, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये तो लाइन ही एक ही है, बट यू डूइंग दिस डे सिंपल। एक है, आई कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक है अनीता इज क्राइंग कैरिंग दी बैग, कंपाउंड का समझा दो। कंपाउंड तो में इसी में ये कंपाउंड ही है, ये पढ़ो। अनीता कैरिंग द बैग That शी she बाउट फ्रॉम शी bought फ्रॉम पेरिस। अब यहाँ पे दैट क्या है, दैट लिंकिंग वर्ड दैट इस लाइन में दैट क्या है, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट नहीं नहीं, यहाँ पे दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Linking किस word। नहीं, दैट किसके लिए लगा है, अनीता नहीं, कैरी पर्स बैग के लिए लगा है। अनीता इज कैरिंग दी बैग दैट शी bought फ्रॉम पेरिस, जो कि उसने पेरिस से खरीदा। अब ये दैट का मतलब जो है कंजक्शन नहीं रहा, अब ये जो जिसका जिसमें लिंकिंग वर्ड दूसरे वाला बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये कंपाउंड है, क्योंकि एक ही लाइन है। ये दैट बैग के लिए लगा है, ये दैट बैग के लिए लगा है। तो ये देखो ना, यहाँ पे ये क्लियर कर रखा है, देखो अगर सिंपल सेंटेंस लगेगा तो एक सब्जेक्ट, एक एचवी, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट लगेगा और फुल स्टॉप लग जाएगा, बात, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, तो इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो होंगे, कोई लिंकिंग वर्ड लगा होगा, ये भी क्लियर है। अब कंपाउंड में वो कहते हैं जब एंड, बट, सो, येट, फॉर और नोर, इनमें से कुछ लगा हो, ठीक है। तो इसमें सिंपल सेंटेंस होगा, तो यहाँ पे दो सेंटेंस भी जुड़ सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, क्योंकि वो फ्लो में चल रहा है। जैसे कि आई विल गो टू कॉलेज, तो आई विल गो टू कॉलेज एंड सिट इन साइड दी लाइब्रेरी। अब कॉलेज जाने वाले कितने लोग हैं, बहुत सारे, सेंटेंस में कितने हैं, एक। तो ये कंपाउंड है, करता एक रहा ना, कर्म दो हो गए। आई विल गो टू कॉलेज एंड सिट इन साइड दी कैंटीन या लाइब्रेरी, तो अब एंड से जुड़ गया, ठीक है। एंड से जुड़ा, लेकिन हुआ किसके लिए, पहले के लिए ही, करता एक ही रहा, तो ये कंपाउंड है। वो कहते हैं जब आप बट लगा के, एंड लगा के, सो, येट, फॉर और नोर लगाओगे तो ये कंपाउंड है, ये है। मतलब इस कंपाउंड में भी दो हैं, कॉम्प्लेक्स में भी दो हैं, लेकिन कंपाउंड में इन 6-7 में से कोई एक लगा हुआ, और कॉम्प्लेक्स में इधर, नीदर, नाइदर, नोर वो लगे होंगे, लिंकिंग वर्ड वाले कंजक्शन से लगी होंगी इधर। हाँ, अब आप पूछो क्या पूछ रहे थे। तो ये ऐसे होंगे जैसे भी मैंने क्लियर किया। अब जैसे ये लिखा, जोहन जो है इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटेलिजेंट कौन है, पहले वाला बंदा, हार्ड वर्किंग कौन है, पहले वाला बंदा, तो दोनों ही चीज़ें किसके लिए कही गई हैं, इसके लिए। लेकिन अगर इसको हम तोड़ के दो लाइनें बनाएं, जोहन इज इंटेलिजेंट, जोहन इज हार्ड वर्किंग, दो लाइनें भी तो बन गई ना, लेकिन उसने कर्ता नहीं बदला, कर्म दो बना दिए ना, कंपाउंड है। तो अगर सिंपल और कॉम्प्लेक्स है तो कंपाउंड तो अगर देखो सीधा है ना, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सीधा है ना, लेकिन इसमें उसने सब्जेक्ट नहीं बदला, ऑब्जेक्ट तो बना दिए, अब मैं आपकी चीज बट लगाते। मेरे को ऐसा पता लग जाएगा अगर कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, सिंपल नहीं है, मैं इसलिए तो आपको बार बार कह रही हूँ, सिंपल और कॉम्प्लेक्स समझ लो, जो बचा वो कंपाउंड है पेपर में करने के लिए, बिकॉज जब स्पीकिंग करेंगे फिर तो आपको तीनों ही करने पड़ेंगे। अभी एग्जाम के लिए ये देख लो, अब आगे ये देखो, नीदर यू नॉर योर पेरेंट्स, तो पता ही लग गया, बोलने से इतनी बड़ी लाइन है, नीदर नॉर आ गया तो कॉम्प्लेक्स है, है। बात खत्म होगी। He was upset because he complex बिकॉज आ गया, कॉम्प्लेक्स है, I will keep trying till complex कॉम्प्लेक्स है, till आ गया। हो गया क्लियर। अब अगला देखो, चेंज द सेंटेंस बिलो इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मेक नेसेसरी एडिशन। अब आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, मतलब आपको लिंकिंग वर्ड लगाना लाइन में, आपको कंजक्शन लगानी लाइन में। When it is ये है ना, when it saw the hunter, नहीं लाइन ऊपर है, दी वाइट डॉव फ्लो इनटू दी इट्स नेस्ट, जो वो कोई था पक्षी, वो अपने घोंसले से है जो वो नीचे गिर गया, ठीक है। अब वो कारण बता रहे हैं, okay, when it saw the hunter, इसमें लिखा कौन कारण भी बता रहे हैं। नहीं उन्होंने कहा है ना, देखो सबसे पहले तो आप कॉम्प्लेक्स बनाइए,
और मेक नेसेसरी एडिशन, आपको अपनी जरूरत के हिसाब से जो भी लाइन में डालना है वो डाल दो, इसका आपको मीनिंग क्या जब है? बदलना है बदलो। When? जदों, जब। इट मतलब ये वाला जो पंछी है,